नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी लैब क्लासेस यहाँ पे होते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। क्या सूचना है, आप लास्ट तक बने रहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। फिर से ओपन होगा, नई अपडेट आ चुकी है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने में आ रहा होगा। तो चलिए, सबसे पहली बात आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 24 दिसंबर 2021 को झारखंड सरकार में, ठीक है, यानी कि झारखंड सरकार हुए जो जिला स्तरीय पदों की जनजातीय भाषाओं सहित क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी की थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में जिला स्तरीय पदों के लिए क्षेत्रीय और जनजातीय, ठीक है, क्या क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं को जिलावार चिन्हित किया गया था। ठीक है, नई सूची है। ठीक है, देखिए किन किन जिलों में कौन सी भाषा है। जैसे कि रांची में आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुडुख, खड़िया, मुंडारी, नागपुरी, पंच परगना, उर्दू, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि वैसे विद्यार्थी जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म है, ठीक है, गलत तरीके से फिल किया। अब यहाँ पे गलत तरीके से आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपको अगर निकाल दिया गया है, आपको जेटेड होते हुए भी निकाल दिया गया, तो समझिएगा आपने गलत तरीके से फॉर्म फिलअप किया। जब आपके पास डिग्री थी ही जेटेड का, तो आपने सीटेड का क्यों फॉर्म को फिलअप किया। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि नहीं, अपने सिक्योरिटी के हिसाब से। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपका क्या रीज़न था जो आप जेटेड पास होते हुए भी सीटेड के हिसाब से फॉर्म को फिलअप किए। और आप लोग ही नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का क्या हो, रिजल्ट निकले, ज्वाइनिंग हो, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं वैसे छात्रों से कहना चाहता हूँ जो देखिए ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा जो व्यक्ति होशियार बनता है, जो व्यक्ति ज़्यादा होशियार बनता है वो सबसे ज़्यादा बुड़बक होता है, यानी कि ज़्यादा उसको बुड़बक ही बोल सकते हैं। ठीक है, जब आपने शुरू में फॉर्म को फिलअप किया जेटेड के हिसाब से, जब वैकेंसी निकाली गई थी जेटेड के हिसाब से, ठीक है, तो आपने तो जेटेड के हिसाब से फॉर्म को फिलअप किया। बाद में जब सुधार किया गया कि सीटेट वाले अंदर आएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ सीटेट वाले भरते। मान लीजिए ठीक है, आपके पास सीटेट की डिग्री थी, तो क्यों आपने सुधरवा के सीटेट करवा लिया, फिर से क्यों फॉर्म को फिलअप किया। तो यहाँ पे अगर कहे तो आपकी ही गलती है। ठीक है, ऑप्शन सीटेट वालों के लिए खुला था, आपके लिए नहीं, आप तो फिलअप कर चुके थे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी प्रॉब्लम को लेकर चले जाते हैं, अभी कोर्ट जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं जिनमें बताया जाता है कि वैसे छात्र जो जेटेड भी पास था सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप किया दूसरी बार में, वो लोग कोर्ट कचहरी जाएंगे और क्या करेंगे कि हम लोगों के पक्ष से फैसला आ जाए, क्योंकि हम लोग भी जेटेड पास हैं। ऐसे तो देखिए ये लोग अगर चले जाते हैं तो समझिए आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इस वैकेंसी में स्टे लगाया जा सकता है, क्योंकि इधर से सीटेट वाले पगलाए हुए हैं, इधर से ये जेटेट वाले जो है जिनको मौका नहीं मिल रहा है वो लोग पगलाए हुए हैं। उनको आश्वासन दिया जा रहा है परिमल जी के द्वारा, जेएसएससी के द्वारा। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिनमें जेएसएससी जो है, ठीक है, जेएसएससी ऑफिशियल, देखिए कुछ भी चीज़ें होती है तो उसका लिखित जो प्रमाण, तो उसी पर विश्वास किया जाता है। कोर्ट भी लिखित प्रमाण पर विश्वास करती है, उनके पास प्रूफ होना चाहिए। जब जेएसएससी ऑफिशियल जिसमें नोटिस निकाली, उसमें क्या आप लोगों के पक्ष में ऐसा कुछ तो नोटिस नहीं आया। उसमें क्या लिखा गया, आप ध्यान से देखिएगा, स्पष्ट रूप से क्लियर किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ जेटेड के छात्रों का रिजल्ट वो आगे निकलेगा, यानी उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो आप जेटेड तो हैं, ठीक है, मान लीजिए आप पूरा बुद्धिमान है, आप अब बहुत कुछ किए, ये कौन जान रहा है, घर में क्या कर रहे हैं कौन जान रहा है, लेकिन आप जो बाहर दिखाते वही चीज़ तो लोग जान रहे हैं। आपने तो सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप कर दिया, तो वही ना जानेंगे, जेएसएससी तो वही नहीं जानेगी कि आप जेटेट नहीं है सीटेट है, तो आपको तो ऐसे भी बाहर निकाल दे रही है। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि आपको कोर्ट जाना चाहिए तो आप जाइए, हो सकता है आपके पक्ष से फैसला दे दिया जाए। यानी कि बोले ना, पूरी तरीके से जो वैकेंसी है पूरी तरीके से पेचीदा हो चुका है। ठीक है, फिर से सुनने में आ रहा है, फिर से ओपन होगा
अब कब ओपन होगा ये तो जब भी ओपन होगा मैं आपको बताऊंगा अपडेट। लेकिन देखिए जो भी चीज़ें होती है ना कोर्ट में, तो जब तक क्लियर कट नहीं होता तब तक कुछ भी चीज़ें आगे प्रोसेस नहीं बढ़ती। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे बताई जाती है जहाँ पे कुछ भी चीज़ें सत्यता नहीं होती। मैं देखता हूँ लगातार लोग ऐसे भी कुछ लोग हैं, लेकिन मैं आपके लिए हमेशा कुछ भी चीज़ें लाता हूँ तो रिसर्च करके फैक्ट मतलब कि जानकारी इकट्ठा करने के बाद आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसे नहीं, एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग इससे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जो बगल में है उसको भी दबा के ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से चैनल में, फ्री में PDF दिया जा रहा है आपको टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइए। ठीक है, तो जब भी आप रीओपन होगा मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगा, उस समय आप लोग सुधरवा लीजिएगा। हो सकता है कि वैकेंसी को रद्द भी कर दिया जाए, क्योंकि ये जो मामला है ना, अगर सीटेट वाले जाते हैं प्लस में जेटेट वाले जिनको मौका नहीं मिला, अगर लगातार ये लोग चले गए, ठीक है, पिटिशनर वगैरह बन के, तो अगर मुख्य पॉइंट अगर रख दी जिनमें देखिए कोर्ट आपको किस हिसाब से बाहर निकाली है जेटेट सीटेट वालों को कि बीच में विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर बात करें तो विज्ञापन में कई बार बदलाव हुए हैं, क्या बदलाव नहीं हुए? आप हमें कमेंट में बताएं। क्या सहायक आचार्य जो भर्ती है उसमें बदलाव नहीं हुए? हुए हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि बदलाव हुए या नहीं। तो ये सारे जो पॉइंट हैं जो मजबूत हो करते हैं केस को, ठीक है, और पक्ष भी मजबूत होते जा रहा है उन लोगों का। खैर चलिए, देखिए जीवन है तो मुसीबत आते रहेगी जाते रहेगी। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, बस आप लोग तैयारी करते रहिए। ये सहायक आचार्य वैकेंसी नहीं तो और भी वैकेंसी झारखंड में बहुत सारे टीचर के भी आने वाली, उसमें आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग ज़रूर सफलता पाइएगा। देखिए बोलते हैं कि किस्मत के भरोसे बैठने वाले को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। ठीक है, तो किस्मत के भरोसे आपको नहीं बैठना कि अरे शायद सुप्रीम कोर्ट में अभी तो फैसला ही गया है, अब देगा तो देगा, ठीक है, नहीं देगा तो नहीं देगा, ऐसे किस्मत के भरोसे नहीं। आपको अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना है। ठीक है, बोलते हैं हक की लड़ाई जहाँ पे होती है ना उसको निमंत्रण नहीं दिया जाता है, खुद ब खुद इंसान चले जाते हैं। अब जहाँ पे बुलाया जाता है आपको, परिमल जी हो चाहे कोई भी जो इस मतलब मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे छात्र हमें कमेंट करते हैं लेडी सुपरवाइज़र का बताइए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, पूरा डिटेल में लेडी सुपरवाइज़र, ऐसा नहीं मैं कुछ भी वीडियो बना दूँ, मैं थोड़ा सा उसमें देख रहा हूँ कि क्या प्रोसेस चल रहा है, तो उसके बाद मैं आपको पूरा एक डिटेल वे में वीडियो लाऊंगा लेडी सुपरवाइज़र के। ठीक है, आप लोगों का कमेंट आता है मैं देखता हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कई ऐसे छात्र भी जो कॉल करके मतलब रोने लगते हैं, मतलब क्या बोले, ऐसे ऐसे मतलब प्रॉब्लम है, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उन लोगों पर ज़रा से भी तरस नहीं आ रहे। इतना मेहनत से वो लोग पढ़ाई करते हैं, 8-8 साल से कोई एक ही चीज़ का तैयारी कर रहा हो और उसके पक्ष से फैसला ना आ जाए, बताइए कितना मतलब किस तरीके से उसके दिल में बीतेगा। बताइए 8 साल में अगर दूसरा चीज़ वो करता तो आज कहाँ होता बंदा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, शिक्षक बनेंगे, हम जुनून है, माँ बाप के सपने पूरे करेंगे। और बताइए सरकार किस तरीके से काम कर रही है। बोलते हैं ना कि ज़्यादा दिन घमंड इंसान को चूर चूर कर देगा। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं चलता है, दिल्ली का हाल देख लीजिए, यही हाल मौका मिल रहा है अभी हेमंत सोरेन जी को। अगर नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली जैसा हाल यहाँ पे भी होगा। अरविंद केजरीवाल शीश महल बनाए थे, क्या वो वैसे सोने के महल का शीश महल का छिन गया ना। घमंड नहीं होना चाहिए ज़्यादा। छात्रों के युवाओं के मुद्दे को लेकर अगर आप आगे नहीं बढ़े तो आपका जो करियर है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। ठीक है, आप नेता हो मंत्री हो। तो हेमंत सोरेन जी भी बहुत एक्टिव मूड में आएंगे, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है, विश्वास रखिए आप लोग। बाकी बात इस विषय में आपका क्या राय है, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन में दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लासेस उपलब्ध होते हैं, न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको बताता हूँ, उसकी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगी। ठीक है, इस विषय में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।